ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। तो आज का टॉपिक जो है वो सेशन ही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सेशन क्या है। देखो, सेशन मैनेजमेंट हमें पढ़ना है किसमें, जावा में। तो सेशन होता क्या है, सबसे पहले सिंपली बात करते हैं हम सेशन मैनेजमेंट को छोड़ते हुए सेशन की। सेशन मैनेजमेंट, तो देखो सेशन मैनेजमेंट में हमें जावा में पढ़ना है। सेशन क्या होता है सबसे पहले, चलिए सेशन क्या चीज है, सुना ही होगा। अच्छा देखो, अभी जो हम लेक्चर ले रहे हैं ये भी अपने आप में एक सेशन है कि सपोज किसी मोटिवेशनल स्पीकर का एक सेशन है, वहां अटेंड करना है आपको। ठीक है, या ये लेक्चर का सेशन है, उसे भी सेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, एक टाइम इंटरवल है। सेशन क्या है, नथिंग बट अ टाइम इंटरवल। ठीक है, यही सेशन है। अब इसी को हमें जावा में पढ़ना है कि सर ये क्या है, सेशन मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं हम सेशन मैनेजमेंट की, कि इसकी जरूरत क्या है। चलो, अच्छा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे थोड़ा देखो, उससे ये समझने में आसानी होगी। ये हमारा क्या है, सर्वर है, और इस पर कुछ सर्वलेट्स हैं, है ना। सर्वलेट्स क्या होते हैं आपको पता है, सर्वर साइड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो सपोज ये कुछ अलग अलग सर्वलेट्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अलग अलग जॉब प्रोग्राम्स अपने सर्वर पर। ठीक है, सपोज ये प्रोग्राम P1 है, प्रोग्राम P2 है, P3 है और P4 है। इस टाइप से कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये अपना क्लाइंट्स है, यूजर या क्लाइंट्स जो भी कह लो। देखो, जैसे ही अपना क्लाइंट यहाँ पर क्या करता है, इसे रिक्वेस्ट करता है प्रोग्राम P1 के लिए, तो यहाँ से इसे क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ से इसे रिस्पॉन्स मिल गया और इसका काम हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ से यूजर 2 ने किसी इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट की और यहाँ पर उसे क्या मिल गई, रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, इस टाइप से नॉर्मली अपना फ्लो चलता है, किसका, क्लाइंट का और सर्वर का। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइंट या फिर यूजर, जो भी आप कहना चाहो इसे, इस टाइप से चलता है। अच्छा देखो, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रही है, जिससे इंफॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा चलता है अपना फ्लो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल को इमेजिन करो और उससे चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे अलग अलग क्या है, जावा प्रोग्राम है। सपोज ये एक बैंकिंग ऐप है, सपोज ये एक बैंकिंग ऐप या वेब है, वेब एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम P1 है ना, ये क्या करता है, ये आपका बैलेंस चेक करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर आपको मनी विड्रॉ करना है, मनी विड्रॉ करना है तो उसका काम ये करेगा। ठीक है, और अगर आपको आपकी पासबुक की एंट्रीज देखनी है या डिटेल्स देखनी है कि आपने कब कहाँ ट्रांजेक्शन किया, तो वो दिखाता है। ठीक है, अब ये आप एक क्लाइंट हो, ये रहा क्लाइंट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की किसके लिए, कि वो ना बैलेंस चेक करना चाहता है, सबसे पहले बैलेंस चेक करना चाहता है। ठीक है, अच्छा तो क्लाइंट को यहाँ पर उसका आईडी और पासवर्ड सेंड करना होगा। सपोज क्लाइंट की आईडी है AA और पासवर्ड है 123, तो ये पासवर्ड उसे सेंड करना पड़ेगा। सर्वर उसे क्या करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर उसे बैलेंस चेक करके बता देगा कि देखो आपका ये बैलेंस है। अभी उसने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि आपका बैलेंस 1000 है, इस टाइप से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और यूजर है, अब ये भी अपना बैलेंस चेक करना चाहता है लेट्स से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बैलेंस वाले को कॉल करेगा और सपोज इसकी आईडी डेफिनेटली कुछ गलत होगी, अलग होगी। इसका सपोज आईडी जो है वो B है। ठीक है, और पासवर्ड भी होगा कुछ, तो लेट्स से इसका पासवर्ड 456 है। ठीक है,
इसे भी इसका बैलेंस यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका बैलेंस XYZ जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके एक बार रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद सर्वर इसे भूल जाएगा, ठीक है। यूजर 1 और यूजर 2 यहाँ पे लिख देते, सपोज हम यूजर, ये यूजर 1 है या क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है। अच्छा, रिस्पॉन्स इसे मिल गया, अब ये क्या करना चाहता है, अब ये ना पैसे विड्रॉ करना चाहता है, मनी विड्रॉ करना चाहता है। यहाँ पर क्या करना चाहता है, मनी विड्रॉ करना चाहता है। देखो, इसे फिर से अपना आईडी पासवर्ड सेंड करना होगा कि मैं मनी विड्रॉ करना चाहता हूँ। अब मेरा आईडी जो है वो ए है और पासवर्ड जो है 123 है, अगेन इसे करना पड़ेगा तो ये मनी विड्रॉ कर पाएगा। अगर इसे पासबुक चेक करनी है तो फिर अगेन इसे आईडी और पासवर्ड सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर इसे रिस्पॉन्स मिल गया ना, उसके बाद सर्वर इसे भूल जाएगा कि ये कौन सा क्लाइंट है, ठीक है। सेम यूजर 2 के साथ भी इसने एक बार अपना बैलेंस तो चेक कर लिया, पर नेक्स्ट टाइम ये विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ करने के टाइम पर इसे क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना आईडी और पासवर्ड सेंड करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। हम क्या चाहते हैं कि एक बार जब हमने आईडी अपनी सेंड कर दी, ठीक है, हमने जब एक बार आईडी अपनी सेंड कर दी कि हमारी आईडी डबल ए है और पासवर्ड ये है, तो इसके बाद जब हम विड्रॉ करने जाए तो हमसे वो अगेन आईडी ना पूछे हमारी। जब हम पासबुक में एंट्री चेक करने जाए तो वो अगेन हमसे आईडी ना पूछे। प्रॉब्लम समझ में आई? ये अपनी प्रॉब्लम है, इसे हमें रिजॉल्व करना है। तो इसी को हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, सेशन की हेल्प से कर सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट की हेल्प से, ठीक है। ये अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब सेशन मैनेजमेंट को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, प्रोटोकॉल्स को समझ लेते हैं। तो इसे हमने इरेज किया यहाँ से। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई ना, सेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें। वो पुराने क्लाइंट को भूल जा रहा है, जिसने एक बार रिक्वेस्ट की थी वो भूल जा रहा है। हमें उसे याद रखवाना है कि हम वही क्लाइंट है जिसने थोड़ी देर पहले बैलेंस चेक किया था, अब हम विड्रॉ करना चाहते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे पहले दो चीजें, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के बारे में समझना है हमें, ठीक है। दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अभी जिन्हें हमें समझना है वो दो, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। देखो, एक होता है स्टेट फुल प्रोटोकॉल और एक होता है स्टेट लेस। स्टेट फुल प्रोटोकॉल और एक होता है दूसरा अपना स्टेट लेस। स्टेट फुल और स्टेटलेस। अब स्टेटलेस प्रोटोकॉल और स्टेट फुल प्रोटोकॉल होते क्या है, तो देखो, हमारा HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है, ये कैसा होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। HTTP कैसा है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। चलो, ये होते क्या है, अच्छा इनकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर आपको समझा देते हैं, या फिर चलो डायरेक्ट समझा देते हैं। स्टेट फुल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अगेन हमारा एग्जांपल, ये हम क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट है और सर्वर है। देखो, अब इस सर्वर पर ढेर सारे क्या होंगे, सर्वलेट होंगे, प्रोग्राम होंगे, करेक्ट। तो बना देते हैं, चलो दो तीन, ये हमने बना दिए। वही पुराना वाला एग्जांपल अपना, प्रोग्राम P1 है सपोज, प्रोग्राम P2 है, P3 है, ठीक है, और P4 है। यहाँ पे P4 बना दिया हमने, कुछ इस टाइप से अपने क्या है, प्रोग्राम से। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की प्रोग्राम P1 के लिए, क्लाइंट ने क्या कहा, रिक्वेस्ट की प्रोग्राम P1 के लिए। देखो, P1 प्रोग्राम रन होगा और ये क्या करेगा, इसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन बिल्ड होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन होगा, और उस कनेक्शन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड होगी, यहाँ से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई और रिटर्न में क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगा। रिटर्न में क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और एक बार हमें रिस्पॉन्स मिल गया इससे, तो दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, एक बार हमें यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मिल गया क्लाइंट को, तो अब दोनों के बीच में कनेक्शन क्लोज हो चुका है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या करा, P1 तो इसे मिल गया, ठीक है, P1 का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल चुका है, P1 का रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब इसने क्या करा, P2 के लिए रिक्वेस्ट की, तो P2 के लिए जब रिक्वेस्ट करेगा ना, तो अगेन एक कनेक्शन बिल्ड होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे ही इसे रिस्पॉन्स मिल गया तो कनेक्शन फिर लॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर P2 के लिए भी मिल गया। अब अगर इसे P3 को एक्सेस करना है तो P3 के लिए फिर से अगेन ऐसे ही होगा। अब इसमें हो क्या रहा है ना, सर्वर याद नहीं रख पा रहा है कि ये कौन सा क्लाइंट है। अगर यहाँ पर सपोज एक और क्लाइंट होता और ये भी रिक्वेस्ट करता, किसके लिए, P3 के लिए, और इसने सपोज P1 के लिए रिक्वेस्ट की, तो दोनों के लिए अलग अलग कनेक्शन बिल्ड होंगे और दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और थोड़ी देर बाद अगर ये P4 को और ये P2 को रिक्वेस्ट करे, तो सर्वर को नहीं पता पहले किसने रिक्वेस्ट की थी, कौन सा क्लाइंट कौन है, सर्वर को नहीं पता। ठीक है, ये कहां पर होता है, स्टेट लेस प्रोटोकॉल में। वो स्टेट फुल प्रोटोकॉल कैसे होते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बार कनेक्शन बन गया तो वो कनेक्शन बना रहता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहता है। पर इसके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, सपोज अभी एक क्लाइंट है, सपोज यहाँ पर जैसे 10,000 क्लाइंट हो, 10 के क्लाइंट हो, तो सबके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, यहाँ तो इतने सारों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, तो हमारा सर्वर लोड ही नहीं ले पाएगा। ठीक है, सर्वर डाउन हो जाएगा। 10,000 के लिए कनेक्शन अगर बना ही रहे तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, इसलिए क्या करते हैं, स्टेट लेस प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ताकि कनेक्शन बार बार, एक बार काम हो गया उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेट लेस प्रोटोकॉल और स्टेट फुल प्रोटोकॉल। चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट लेस और स्टेट फुल प्रोटोकॉल। तो स्टेट लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक तो HTTP कैसा है, हमारा स्टेट लेस प्रोटोकॉल है, तो कह सकते हैं कि इन अ सिंपल वर्ड, द प्रोटोकॉल इन विच सर्वर विल नॉट प्रोवाइड अ परसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब परमानेंट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, हर रिक्वेस्ट के साथ क्या आती है, एक न्यू कनेक्शन बनता है, और हर रिक्वेस्ट एक न्यू रिक्वेस्ट होती है, और हर रिक्वेस्ट के साथ एक न्यू कनेक्शन क्रिएट होता है, एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स जैसे ही मिल जाए तो कनेक्शन रिलीज हो जाता है या क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पे सेम चीज लिखी है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट विल बी एज अ न्यू रिक्वेस्ट। तो जब भी कोई नए रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर P1 के लिए या P2 के लिए या P3 के लिए, तो वो हर एक रिक्वेस्ट क्या है, एक न्यू रिक्वेस्ट कहलाएगी नए कनेक्शन के साथ। ठीक है, सर्वर को याद नहीं रहेगा उसकी पुरानी रिक्वेस्ट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, स्टेट लेस, और स्टेटफुल इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्लियर है, स्टेट लेस और स्टेट फुल प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या, कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है, चलो तो देखो, स्टेट लेस और स्टेट फुल प्रोटोकॉल समझ में आ चुका है आपको, कहा गया अपना, ये रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है सेशन मैनेजमेंट। देखो, सेशन मैनेजमेंट के जावा में दो तरीके हैं। सेशन मैनेजमेंट के जावा में कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, तो देखो, एक तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग कुकीज की हेल्प से कर सकते हो सेशन मैनेजमेंट, और दूसरा क्या कर सकते हो, यूजिंग सम स्कोप ऑब्जेक्ट्स। स्कोप ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी ये काम आप कर सकते हो। अब स्कोप ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप ऑब्जेक्ट्स, देखो स्कोप ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके क्या, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेशन सुना आपने, सेशन ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, और सेशन ऑब्जेक्ट ही ये कहलाता है आपके HTTP सेशन। HTTP सेशन क्या है, सेशन ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, कहां पर, जावा में। ठीक है, चलो तो इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके बाय।